बात आप समझिए कि बेटा जैसे हम जब कोई प्रश्न आपसे पूछ रहे हो तो उस प्रश्न का जो उत्तर होता है, उस क्वेश्चन का जो उत्तर होता है, उसको आप दो तरीके से दे सकते हो। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं बेटा जिनको आप हाँ या ना में उत्तर दे सकते हो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं और आप केवल बस हाँ या ना में उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया, मान लीजिए आपका नाम मुकेश है, तो मैंने आपसे पूछ लिया कि क्या आपका नाम मुकेश है, तो आप कहोगे अगर आपका नाम होगा तो आप बोलोगे हाँ, आपका नाम मुकेश नहीं है तो आप बोलोगे नहीं। तो इसका उत्तर हाँ या ना में दे दिया जा सका। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछता कि आपका क्या नाम है, अगर मैं पूछता कि आपका क्या नाम है, तो आप यहाँ पर हाँ या ना ना बोलते, बल्कि आप ये बोलते कि जो आपका नाम होगा। मान लीजिए मुकेश है तो मुकेश बोलते, रोहन है तो रोहन बोलते। यानी कि कोई भी वाक्य होता है तो उसमें अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो दो तरीके से उत्तर दिया जा सकता है। एक तो दिया जा सकता है किसमें बेटा, यस या फिर नो में। तो यस या नो में एक उत्तर दिया जा सकता है, और दूसरा क्या है, डिस्क्रिप्टिव आंसर होता है, मतलब उसको आप किसी शब्द में उत्तर दोगे, मतलब आपको हाँ या ना बोल करके कुछ और बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो कितने प्रकार का है, दो प्रकार का होता है। एक होता है बेटा फर्स्ट टाइप, एक होता है फर्स्ट टाइप और दूसरा होता है सेकंड टाइप। आइए देखते हैं इनको। इसी को यस या नो टाइप भी कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो सेकंड टाइप होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा डब्ल्यू एच टाइप, इसको डब्ल्यू एच टाइप भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो प्रकार में बांट लेते हैं। जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है वो फर्स्ट टाइप है, जिनका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है वो सेकंड टाइप है। अगर इंग्लिश में इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे बेटा, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा रहेगा। इसके इस वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर उसके बाद में मेन वर्ब, सॉरी उसके बाद में सब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दिया तो फिर उसके बाद में क्या रहेगा, सब्जेक्ट, और इसके बाद में क्या रहेगा, मेन वर्ब। जो वाक्य की मुख्य क्रिया होगी वो बाद में लगेगी इसके सब्जेक्ट के, और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद में अदर वर्ड्स होंगे, और लास्ट में क्या लगा रहेगा, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अगर हम बात करेंगे बेटा असर्टिव की, तो असर्टिव में हमने देखा था बेटा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगी, फिर इसके बाद में मेन वर्ब लगा, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा, फिर इसके बाद में अदर वर्ड्स। तो इस तरीके से हमने किसमें देखा, इसमें हम जो हमारा असर्टिव सेंटेंस हुआ करता था उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से था। लेकिन बेटा इसी हेल्पिंग वर्ब को अगर हम उठा करके बाहर कर दें, इसी हेल्पिंग वर्ब को अगर बाहर कर दिया जाए, इस हेल्पिंग वर्ब को उठा करके बाहर कर दिया जाए, सब्जेक्ट को पहले ना लगा करके हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया जाए, इसका मतलब ये है कि ये अगर हेल्पिंग वर्ब पहले चला जाए, सब्जेक्ट बाद में, फिर इसके बाद में मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और ये दिया गया वाक्य क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप सेंटेंस कहलाएगा। समझ पा रहे होंगे बेटा, उम्मीद करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले है सब्जेक्ट बाद में है तो इंट्रोगेटिव है, सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में तो ये असर्टिव है। इतना आप अंतर समझ सकते हैं। इसके बाद में देखिए क्या लिखा गया है। अगर हम बात करेंगे इस इंटरचेंजिंग की, तो दूसरा हमारा एक दूसरा और प्रकार है। तो दूसरा जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं बेटा सेकंड टाइप को डब्ल्यू एच टाइप भी बोलते हैं। डब्ल्यू एच टाइप का मतलब ये है, डब्ल्यू एच से आप क्या समझ रहे हैं, डब्ल्यू एच का मतलब होता है बेटा जो क्वेश्चन वर्ड है। क्या है बेटा, क्वेश्चन वर्ड। अब इस क्वेश्चन वर्ड को आप क्या समझते हो, जैसे व्हाट है, होम है, वेयर है ना बेटा। तो जितने भी प्रश्न सूचक शब्द हैं, यानी ऐसे शब्द जिनसे हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं किसी भी वाक्य में, तो उनका प्रयोग सबसे पहले हुआ रहेगा बेटा। इसीलिए इसको डब्ल्यू एच बोलते हैं। डब्ल्यू एच देखिए, डब्ल्यू एच ए टी, डब्ल्यू एच ओ एम, डब्ल्यू एच ई आर ई, इसीलिए डब्ल्यू एच टाइप बोल देते हैं इसको। तो ये हमारा क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड्स, डब्ल्यू एच वर्ड्स। सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स लगे होंगे, जिनको हम क्यू डब्ल्यू भी कह सकते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड्स भी कह सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, और इसके बाद में, इस क्वेश्चन वर्ड के बाद में क्या लगा रहेगा, हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लगा रहेगा, सब्जेक्ट, फिर क्या लगा रहेगा, मेन वर्ब, फिर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा, अदर वर्ड्स। इस तरीके से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमारा ये बन जाता है सेकंड टाइप, और इसके बाद में ये हमारा होता है
फर्स्ट टाइप। अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे, तो फर्स्ट टाइप जो बना है बेटा वो असर्टिव सेंटेंस के सहायक क्रिया को अगर बाहर कर दें, असर्टिव सेंटेंस की सहायक क्रिया को बाहर कर देने से इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप बनता है। अगर इसी इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप में देखिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहां तक इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप का ही है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है, ये इतना। अगर इसी के पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाए, WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड लग जाए शुरुआत में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड टाइप बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ पा रहे होंगे? ये स्ट्रक्चर आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम जो है इसको आगे बढ़ाते हैं। अब बेटा आज की क्लास में आज हम पहले देखेंगे फर्स्ट टाइप का पैसिव बनाना, फिर सीखेंगे सेकंड टाइप का पैसिव बनाना। ठीक है, आज इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस कवर किया जाएगा, तो इसमें कुल मिला के पहले फर्स्ट टाइप और फिर उसके बाद में सेकंड टाइप को कवर किया जाएगा। आगे देखते हैं। मान लीजिए कि एक सेंटेंस दिया गया है कि हैव यू सीन रेड फोर्ट, हैव यू सीन द रेड फोर्ट, इस तरीके से लिखा गया है, क्या तुमने रेड फोर्ट देखा है, इस तरीके से सेंटेंस है। अब आपसे कह रहा है कि इसका पैसिव बनाइए। बेटा इतना ध्यान रखिएगा कि पैसिव वॉइस में अगर एक्टिव, ये हमारा वाक्य किसमें है, एक्टिव वॉइस में है, और इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। अगर हमें इसका पैसिव बनाना है तो यहां पर हैव क्या किया गया है, यानी सहायक क्रिया को बाहर किया गया है। अच्छा, एक बात आप हमको बताइए कि अगर हैज या हैव आया होता है तो ये एक्टिव वॉइस में कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या पैसिव बनता है, तो हाँ बनता है। तो बन करके किस में जाता है, ये हैज बीन और या फिर क्या लगेगा बेटा, हैव बीन, इन्हीं दोनों में से कोई लगेगा, या तो हैज बीन लगेगा या तो हैव बीन लगेगा। समझ पा रहे हैं, दोनों में से कोई एक लगाना है। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर क्या लगेगा बेटा, हैज बीन या हैव बीन। पहली बात तो आप ये समझिए, यहाँ अभी तक जो हैव लगा है वो यू के अकॉर्डिंग लगा है, यू हमारा सब्जेक्ट था तो यू के अकॉर्डिंग हैव लगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करेंगे वर्तमान समय पर, जब हम इसको पैसिव वॉइस में बना रहे होंगे, तो पैसिव वॉइस में जरा आप बताइए कि क्या आगे सब्जेक्ट बनकर के आएगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनकर के आगे क्या आता है, तो जो एक्टिव वॉइस का बेटा ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाएंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या और किसे से प्रश्न करेंगे। यू सीन, हैव यू सीन, तो यू सीन तुमने देखा है, क्या देखा है, रेड फोर्ट, उत्तर मिला द रेड फोर्ट। तो जो उत्तर होता है किसका, क्या का, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। क्या और किसी का रिप्लाई ही ऑब्जेक्ट कहलाता है। पिछली क्लासेस में इन चीजों को बताया गया है। अगर आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब इन चीजों को क्लासिफाइड करने में, इसको आइडेंटिफाई करने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो ये पिछली की क्लासेस जो बेटा दो वीडियोस वहां पर हैं, एकदम बेसिक से उसमें बताया गया है कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है, सकर्मक अकर्मक क्रियाएं कैसे होती हैं, कब उनके साथ में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगा होता है और कब उनके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लगा होता है, और इन्हीं के साथ में ये सारी चीजें वहां पर समझाई गई हैं। तो आप पिछली वीडियो को देख लें, इसके बाद में ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। आगे देखते हैं हम बेटा क्या क्या लिखा गया है। अगर हम इसका पैसिव बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा बेटा, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना करके आगे लाया जाता तो है, लेकिन ये क्या है, सहायक क्रिया यहाँ पर बाहर कर दी गई है। तो आप भी क्या करिए, सहायक क्रिया को बाहर करिए। हमारी नई सहायक क्रिया रेडफोर्ड के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट है, यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसको यही हमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन करके आगे आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी या तो हैज बीन होगा या तो बेटा हैव बीन। अब रेडफोर्ड कितना है, एक ही तो लाल किला है, तो जब एक है तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हैज बीन। क्लियर। और अगर हैज बीन, हैज और बीन, आप दोनों, आपको इसको लगाना हो हैज बीन को, और बीच सब्जेक्ट आपको क्या करना है कि मतलब इंट्रोगेटिव बनाना है, तो सहायक क्रिया को हम दोनों शब्दों को बाहर नहीं कर सकते हैं, इन्हीं के बीच में सब्जेक्ट आएगा, है ना। तो हमारा जो सब्जेक्ट था वो नया वाला सब्जेक्ट क्या है, द रेड फोर्ट, ये हो जाएगा हैज द रेड, एक मिनट, हैज द, क्या हो रहा है भाई, हैज द रेड फोर्ट, और इसके बाद में बीन बाद में लगेगा। इसका मतलब आप समझिए कि यहाँ आप कहोगे कि सर पूरी सहायक क्रिया बाहर की गई है, लेकिन बेटा जब एक शब्द में सहायक क्रिया होती है तो उसको पूरा पूरा बाहर कर सकते हो। एक से अधिक शब्द में, जैसे विल बी हो जाए तो विल को बाहर करोगे, वी को अंदर में रहने दोगे। कैन बी, तो कैन को बाहर करो, वी को अंदर में रहने दो।
विल हैव, तो विल को बाहर करो, हैव को अंदर में रहने दो। ऐसे हैज बीन, तो हैज को बाहर करो, बीन को अंदर में रहने दो। इस तरीके से हमारा जो ये सेंटेंस बनेगा पैसिव वॉइस का, वो जाएगा हैज द रेड फोर्ट बीन। और इसके बाद में ये हो गया, दो रूल हो गया। पहला क्या हुआ बेटा कि हेल्पिंग वर्ब को हमने बाहर कर लिया। दूसरा क्या है, जो सब्जेक्ट हमारा था उसको हमने लगा दिया। अगर कुछ सहायक क्रिया बची है तो उसको हमने यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद में जो तीसरा रूल आता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ऑलरेडी यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा भी है क्योंकि प्रेजेंट का परफेक्ट है, और प्रेजेंट के परफेक्ट में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगा होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, यही थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे, सीन। तो हैज द रेड फोर्ट बीन सीन, हैज द रेड फोर्ट बीन सीन। सब्जेक्ट हमारा यू था, अब इसको हम ऑब्जेक्ट बना करके बाई लगा करके पीछे लिख देंगे, बाई यू। क्लियर है? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना हम नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन मार्क बेटा लगेगा क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। क्लियर है? इस तरीके से हमारा ये पैसिव बनेगा। आइए देखते हैं दूसरा कोई सेंटेंस, एक सेंटेंस और देखते हैं। लिखा गया है आर द चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट इन द स्कूल। लिखा गया है आर द चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट इन द स्कूल। क्या बच्चे जो हैं, अब ये बेटा आप यहाँ पे समझिए, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, किसके लिए लगा, चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि ये प्लूरल था तो इसीलिए आर लग गया। प्लेइंग काम कर रहे हैं, खेलने का, क्या खेलने का, तो क्रिकेट। क्या का रिप्लाई जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर क्या है, क्रिकेट है। ये अब बेटा आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और इसी के लिए, इसी की सहायता करने के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगी है। ये हमारा सब्जेक्ट है। ये सारी चीजें हम पहचान सकते हैं। ये अदर वर्ड्स हैं, इनसे हमें अभी ज्यादा कोई मतलब नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा ही है। देखिए अब ये हमारा किस वॉइस में है, तो एक्टिव वॉइस में है। किस वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में। इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हम करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट, हमारा जो ऑब्जेक्ट है पहले ये फाइंड आउट करेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्रिकेट है। अच्छा ये बताइए, चिल्ड्रन के लिए आर लगा, सही है, लेकिन क्या क्रिकेट के लिए भी आर लग सकता है, नहीं। क्रिकेट एक गेम का नाम है तो इसीलिए क्या लगेगा उसके लिए, इज। अच्छा इज एम आर जब आता है तो किसमें बदलता है, इज एम आर बीइंग में। इज एम आर ये जब आता है तो ये पैसिव वॉइस में बन जाता है, इज एम आर बीइंग, यही लगता है। अब या तो इज बीइंग, या तो एम बीइंग, या तो आर बीइंग। इज बीइंग, एम बीइंग, या फिर आर बीइंग। तो अब आप समझिए कि यहाँ पर क्या लगेगा, इज बीइंग की एम बीइंग की आर बीइंग। तो बेटा आपके दिमाग में आएगा जरूर कि ये लगेगा यहाँ पर बेटा इज बीइंग। क्यों लगेगा, तो क्योंकि यहाँ पर जो हमारा नया सब्जेक्ट आने वाला है वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है, तो क्रिकेट ही यहाँ पर आएगा। क्रिकेट एक गेम का नाम है तो यहाँ पर इज बीइंग लगेगा। तो हो जाएगा इज क्रिकेट बीइंग। और प्लेइंग का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। प्लेइंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। और इसके बाद में क्या लिखा गया है, बाई। सब्जेक्ट को हम बाई लगा करके ऑब्जेक्ट बना करके पीछे लिखेंगे, बाई द चिल्ड्रन। और क्या बचा है, इन द स्कूल, इन द, ऐसे लिख देंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं, एक आध सेंटेंस और देखा जाए। एक्टिव वॉइस का ही एक सेंटेंस है, विल यू गिव मी माई नोट बुक। लिखा गया है विल यू गिव मी माई नोटबुक टुमारो, क्या आप दोगे, गिव मी मुझे। देखिए लिखा गया है क्या आप दोगे, मी माने मुझे, माई नोटबुक मेरी नोटबुक जो है, क्या आप मेरी नोटबुक मुझे दोगे, और टुमारो का मतलब क्या हो गया, कल। तो देखिए इसका जो पैसिव वॉइस होगा, इसका जो पैसिव वॉइस है अब कैसे बनेगा, देखो बेटा विल वाला आता है, विल सेल आएगा, विल भी सेल में बदलेगा। अब देखिए एक बात और आप समझिएगा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा, देखिए यू गिव तुम दोगे, क्या दोगे, तो माई नोटबुक ये ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है बेटा, किसे का रिप्लाई भी यहाँ पर मिल रहा है, किसे दोगे, तो मी माने मुझे दोगे, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। यानी यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट हैं, दो हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल गया और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल गया, तो यानी दो दो ऑब्जेक्ट हैं। दो दो ऑब्जेक्ट हो चाहे तीन तीन हो, हमसे नहीं मतलब है, एक तो है, मिनिमम एक है। अगर ऑब्जेक्ट है तो दी गई क्रिया क्या कहलाएगी, ट्रांसटिव। तो ये क्रिया ट्रांसटिव है, पैसिव बनेगा, पैसिव बनेगा।
तो हम क्या करेंगे, चाहे इस ऑब्जेक्ट को चाहे इस ऑब्जेक्ट को पहले लगा करके यानी सब्जेक्ट बना करके पैसे बना सकते हैं। देखिए इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक पहला और एक दूसरा तरीका। देखिए अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आप क्या करिए कि जब आपको पैसे बनाना है तो ये पता करिए कि ऑब्जेक्ट है क्या। हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट ये भी है, ऑब्जेक्ट ये भी है। मान लो कि इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे पहले, ठीक है। तो देखो बिल बदलता है विल बी में या शैल बी में। शैल भी तब लगता जब यहां पर आई होता, मी होता, ऐसा कुछ होता तो शैल लग सकता था। लेकिन यहां पर क्या है, माई नोटबुक। आपको पता होगा कि आई और बी के साथ में, आई और बी के साथ में शैल लगता है, बाकी सबके साथ में विल। वैसे आई और बी के साथ में शैल भी लगेगा, बाकी सबके साथ में विल भी लगेगा। तो माई नोटबुक आया तो यहां पर क्या लगेगा, विल भी। तो विल हो जाएगा विल माई नोटबुक, विल माई नोटबुक बी, विल माई नोटबुक बी। और देखो गिव गेव गिवन, थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, गिवन। समझ पा रहे हैं ना, गिवन। अगर आपको बेटा बेसिक वाइज नहीं आ रहा है तो मैं कह रहा हूं कि आप एक बार जाकर के जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको आप देखें जरूर। तो विल माई नोटबुक बी गिवन, और इसके बाद में ये जो मी है बेटा अब यहाँ पर टू लग करके आ जाएगा। कभी इस पर चर्चाएं करेंगे हम लोग अब यहाँ पर बेटा, कि जब यहाँ पर लिखा गया तो टू नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में टू क्यों लग गया। हालांकि ये वाइस से बाहर का विषय है तो अभी इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो हो जाएगा बिल माई नोटबुक बी गिवन टू मी, और बाई यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, और टुमारो जो लिखा गया है वैसे ही लिख देंगे बेटा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा हमारा जो तरीका है बेटा, एक सेकंड मेथड है हमारा। तो हम बना क्या सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं कि मी को हम सब्जेक्ट बना करके आगे कर दें। तो मी के लिए जब मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई बन जाएगा। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। तो मी का सब्जेक्ट जब आई होता है तो यहां पर बेटा आई के साथ में शैल भी लगने लगेगा, तो शैल बी, और इसी के बीच में आई आ जाएगा, तो शैल आई बी। और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन, शैल आई बी गिवन। और इसके बाद में क्या, माई नोटबुक बचेगा अब यहां पर, माई नोटबुक बाई यू टुमारो। ठीक है, इस तरीके का सेंटेंस आप लोग पैसिव बना सकते हैं। इसको नोट कर लिए एक बार इसको बेटा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, आगे के सेंटेंसेस को कवर करेंगे। ठीक हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो सेंटेंस है, अभी हमने देखा कि एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो फर्स्ट टाइप की चर्चा कर रहे हैं, सेकंड टाइप का कैसे बनेगा। तो देखिए पहले हम एक सेंटेंस और देखते हैं फर्स्ट टाइप का, फिर उसी का सेकंड टाइप भी बनाएंगे। देखिए फर्स्ट टाइप का है, जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि विल यू नहीं, विल मान लीजिए विल हरीश रिटर्न माई मनी। लिखा गया है कि विल हरीश रिटर्न माई मनी, क्या हरीश मेरा पैसा वापस करेगा, क्या हरीश मेरा पैसा वापस करेगा। इस तरीके से हमारा एक्टिव वॉइस है। तो इसका अगर हमें पैसिव बनाना होगा बेटा तो बहुत आराम से आप इसको बना सकते हो, क्योंकि आपको बताया गया कि विल, यहाँ पर जो विल लिखा गया है ये या तो विल मी में या तो शैल बी में बदलेगा। अब या तो विल भी लगना चाहिए या तो शैल भी लगना चाहिए। अब हमें पता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो माई मनी है। मनी बेटा अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन हो चाहे काउंटेबल हो। आई और बी होता तो शैल बी की बात करते, आई और बी नहीं है तो हम यहाँ पर विल बी ही लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, विल माई मनी सब्जेक्ट बनकर के यहाँ पर आएगा, बीच में लग जाएगा विल माई मनी बी, और रिटर्न का थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा बाई हरीश। समझ पा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस तैयार है दिए गए सेंटेंसेस का। लेकिन बेटा अगर यहीं पर फर्स्ट टाइप ना होकर के सेकंड टाइप होता, क्या होता बेटा, सेकंड टाइप होता। मान लीजिए एक्टिव वॉइस ऐसे दिया गया है और इसका पैसिव आपको बनाना था तो इसे बना दिया आपने, लेकिन सेकंड टाइप होता। सेकंड टाइप का मतलब ये है किसी के पहले कोई क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया जाता,
यहां पर अभी जो सेंटेंस है इसका वर्बल मीनिंग क्या है, इसका अगर हम ट्रांसलेशन हिंदी करेंगे तो विल हरीश रिटर्न माई मनी, क्या हरीश मेरा पैसा वापस करेगा, यही है। तो करेगा तो हाँ, नहीं करेगा तो ना, हाँ या ना में उत्तर। लेकिन अगर ऐसा हो जाता कि हरीश मेरा पैसा कब वापस करेगा, तो यह हाँ या ना में उत्तर नहीं दिया जा सकता है, ये सेकंड टाइप है। तो मान लीजिए कि इसी सेंटेंस में व्हेन जोड़ दिया गया, क्या जोड़ दिया गया, व्हेन, क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया गया। तो बेटा व्हेन विल हरीश रिटर्न माई मनी, तो अभी तक तो जब व्हेन नहीं था तो हमने इस तरीके से कर दिया, लेकिन जब अब व्हेन आ गया तो हम इस तरीके से थोड़े ना कर सकते हैं, तो हमें भी व्हेन जोड़ देना पड़ेगा, ऐसे आगे जोड़ देंगे, बहुत ज्यादा कोई कुछ अंतर नहीं है। फर्स्ट टाइप के जैसा ही सेकंड टाइप का आपको पैसिव बनाना होता है। अब ये देखिए सेकंड टाइप का पैसिव है, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड पहले, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड पहले, हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी बाहर है, यहाँ भी बाहर है, यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, यहाँ पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब लगी है क्या, एक्टिव वॉइस की, और यहाँ पर पैसिव वॉइस की क्रिया लगी है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट वाई लगा करके लिखा गया, बात खत्म, पैसिव तैयार। क्लियर है। तो कोई भी सेंटेंस आएगा अगर क्वेश्चन वर्ड लगा है शुरुआत में और उसका आप फर्स्ट टाइप बनाना जानते हो, तो सेकंड टाइप में बस केवल क्वेश्चन वर्ड एक्स्ट्रा होता है, तो उसी क्वेश्चन वर्ड को आप भी क्या कर देंगे, एज इट इज लिख देंगे। बस केवल आपको क्या क्या नहीं लिखना है, जैसे अब आपके दिमाग में जरूर आएगा कि क्या सर जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं क्या सबको इसे लिखा जा सकता है, तो नहीं बेटा, आप केवल किसको नहीं लिखेंगे, हु को नहीं लिखेंगे, होम को नहीं लिखेंगे, और बस व्हाट तो लिखा ही जाता है वैसे, तो हु और होम को थोड़ा सा बचा कर रखेंगे, ये जो है इस पर एक आध सेंटेंस और करवाया जाएगा, लेकिन अभी इस टाइप के जो सेंटेंस आते हैं उनको कवर कर लेते हैं। देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि जैसे मान लीजिए दे दिया गया, एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है दिया गया, व्हाई डज राहुल, व्हाई डज राहुल बीट हिज सर्वेंट, व्हाई डज राहुल बीट, व्हाई डज प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, और क्यों पीटता है राहुल अपने सर्वेंट को, इस तरीके से सेंटेंस दिया गया। तो हम इसका पैसिव जब बनाएंगे, इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका जब पैसिव बना रहे होंगे तो व्हाई आया है, आप एज इट इज व्हाई ऐसे लिख देंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हमारा सब्जेक्ट राहुल था, अगर हम बात करेंगे राहुल पीटता है तो क्या नहीं मिला किसे, तो अपने नौकर को, हिज सर्वेंट आगे आ जाएगा। लेकिन यहां पर बेटा हमें सहायक क्रिया भी तो बाहर करनी है, तो बेटा डू या डज बदलता है इज एम आर में, और नौकर यहां पर एक है तो इज हो जाएगा, वाई इज हिज सर्वेंट, और इसके बाद में बीट बीट बीटन, थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटन। वाई डज राहुल बीट हिज सर्वेंट, तो हो जाएगा वाई इज हिज सर्वेंट बीटन बाई, इसके द्वारा, राहुल के द्वारा, ये सेंटेंस हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हमारा जो अगला सेंटेंस होगा देखते हैं। देखिए लिखा गया है, फेयर हैज सिंड्रेला, फेयर हैज सिंड्रेला केप्ट माई पर्स, है ना, फेयर हैज सिंड्रेला केप्ट माई पर्स, सिंड्रेला ने मेरी पर्स कहाँ रखी है, तो देखो बेटा फेयर आया, आप एज इट इज फेयर ऐसे लिख दीजिए, फेयर, हैज आया है, हैज बीन या हैव बीन में बदलेगा, अब माई पर्स मेरी पर्स एक है तो हैज बीन, माई हैज, अब माई हैज और बीन दोनों लगाना है तो सब्जेक्ट को भी इसमें लाना रहेगा, तो हो जाएगा माई पर्स, माई पर्स बीन, और इसके बाद में केप्ट का थर्ड फॉर्म केप्ट ही होता है, ऑलरेडी लगा है, और बाई सिंड्रेला सब्जेक्ट को पीछे कर देंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, समझ में आया होगा। देखते हैं आगे के जो सेंटेंसेस हैं वो हम बेटा थोड़ा सा हु वाले सेंटेंसेस को कर लेते हैं, जो कि थोड़ा सा अलग होता है। अलग क्या होता है, जाहिर वही सब बातें हैं, लेकिन हु वाले सेंटेंसेस को, है ना, अब देख लेते हैं। सेंटेंस स्टार्टिंग विद हु,
सेंटेंस जो हु से शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे ही सेंटेंसेस को आज हम कवर करेंगे। सेंटेंस स्टार्टिंग विद हु। अब बेटा आप लोगों को पता होगा कि किसी भी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है, किसी भी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो कौन या किसने, कौन या किसने का रिप्लाई होता है। यानी जो सब्जेक्ट होता है वो होता है रिप्लाई ऑफ व्हाट, सॉरी रिप्लाई ऑफ हु। हु का रिप्लाई जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, कौन या किसने का रिप्लाई जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। अब किसी वाक्य में कौन या किसने खुद ही आ गया, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि दरवाजा कौन खटखटाता है, तो कौन के जगह पर कोई व्यक्ति होगा। इमेजिन करिए कि राघव नाम का लड़का है और वही क्या कर रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है। मैंने कह दिया कि दरवाजा कौन खटखटा रहा है, तो उत्तर में कोई ना कोई लड़का ही तो होगा, राघव। राघव एक नाउन है और उसके स्थान पर हमने हु लगा दिया, तो हु प्रोनाउन होगा। और कौन सा प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि प्रश्न भी पूछ रहा है। तो हु जो होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, वाक्य का ये सब्जेक्ट भी होता है। इतनी सी बातें हमको जाननी होंगी। अब मैंने कह दिया कि हु इज नॉकिंग एट द डोर। अब ऐसे सेंटेंस बना दिया गया। अब यहां पर आप बेटा समझ पा रहे होंगे कि हु यहां पर क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है, ये सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है। ठीक, इज नॉकिंग एट द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर, सॉरी इसमें छोड़ो इसको, ऐसा लिख दिया गया कि हु इज मेकिंग, ऐसे देख लो, हु इज मेकिंग ए नॉइज। ये सेंटेंस आप देखें, इन द क्लास, हु इज मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। क्लास में शोर कौन मचा रहा है, तो कौन के जगह पर कोई व्यक्ति तो होगा ही, यानी कि यही कौन क्या है, सब्जेक्ट है। यही कौन सब्जेक्ट है, तो ये हमारा बेटा हो गया सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट बना करके पीछे लिखना चाहेंगे तो नहीं जा पाएगा, इसलिए क्योंकि हु यहाँ पर सब्जेक्ट ही नहीं क्वेश्चन वर्ड भी है। तो आप इतनी सी बात समझिएगा कि जब कभी भी हु वाला सेंटेंस आएगा तो हु सब्जेक्ट होने के नाते इसका ऑब्जेक्ट हुम बनेगा, क्या बनेगा, हुम। लेकिन ये पीछे जा नहीं पाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, तो आगे ही लग जाएगा, तो हु बनेगा हुम में, हु कन्वर्ट हो जाएगा होम में। और इसके पहले बेटा एक वर्ड होगा जो हम बार बार लगाते चले आए हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके पहले बाई लगाएंगे। तो जहां हु देखिएगा उसका पैसे बनाते समय बाई होम कर दीजिएगा। अब हमारा जो सब्जेक्ट नया वाला आएगा वो एनॉइज आएगा, क्यों, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट है। अब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, तो एनॉइज आगे आएगा। लेकिन यहाँ पर इज है सहायक क्रिया, तो इज है तो इज बीइंग में बदलेगा, एम बीइंग में, आर बीइंग में, एनॉइज के लिए इज बीइंग लगेगा। तो बाई होम इज एनॉइज, बाई होम इज एनॉइज बीइंग, बाई होम इज एनॉइज बीइंग। मेकिंग का थर्ड फॉर्म जो होता है वो मेड होता है, इन द क्लास, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बाई होम इज ए नॉइज बीइंग मेड इन द क्लास। समझ पा रहे हैं, एक बार फिर से समझिए। हु क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, तो आगे होना चाहिए, हु क्वेश्चन वर्ड है तो आगे होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड ही नहीं है, ये सब्जेक्ट भी तो है। तो अगर सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट भी बनना चाहिए, तो हु का ऑब्जेक्ट होम होता है और क्या लगा करके लिखेंगे, बाई। ठीक, नहीं समझ पाए, देखो हु क्वेश्चन वर्ड है, समझ में नहीं आ रहा बेटा, आया, एक बार फिर से देख लो सब लोग, आप लोग भी देख लीजिए बेटा। हु यहां पर लिखा गया, अब हु का जो ऑब्जेक्ट होता है वो बाई होम होता है, क्या होता है, बाई होम। अब इसके बाद में यहां पर हो गया बाई होम, सॉरी हु का जो ऑब्जेक्ट होता है होम होता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट बना करके लिखेंगे पैसिव वॉइस में तो बाई लगा कर लिखना पड़ेगा ना। अब आप कहोगे सर जी पीछे लिखा जाता था, तो बेटा हम पीछे लिख सकते थे, लेकिन ये हु जो है क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड के नाते आगे रहेगा।
क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पीछे नहीं लगता है, शुरुआत में लगता है। तो क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में लगता है तो इसीलिए आगे लग गया, और लेकिन सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट भी बन गया। दूसरी बात, इज है तो ये इज एम आर बीइंग में बदलेगा, ये हमने लगा दिया। इज है तो इज एम आर बीइंग में बदलेगा, इज बीइंग। ए नॉइज भी लग गया। ए नॉइज क्या था? ए नॉइज वहां पर सब ऑब्जेक्ट था तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन गया, सॉरी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके आगे ला दिया गया। मेकिंग का थर्ड फॉर्म मेड होता है, ठीक। और इसके बाद में जो बचा हुआ है तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके पीछे लिखते थे, लेकिन भैया वो ऑलरेडी लग चुका है तो बात खत्म, ठीक। अगर आप चाहें तो भाई यहाँ पर ना लगा करके यहाँ पर भी लगा सकते हैं, सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लीजिए। एक सेंटेंस और देखते हैं, एक सेंटेंस और देखा जाए। लिखा गया है हु ब्रोक द चेयर, हु ब्रोक द चेयर। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि कुर्सी को किसने तोड़ी, है ना। कोई कुर्सी है टूट गई है तो मैंने पूछा कि किस कुर्सी को किसने तोड़ा। तो भाई ब्रोक थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है, बदलेगा किसमें? वाज या वर में। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द चेयर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है? वर्ब है। सीधी सी बात है। सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है कि जो ये क्वेश्चन वर्ड लगा है इसको यहाँ पर लिख दिया जाए। क्वेश्चन वर्ड को ऐसे यहाँ पर लिख दिया जाए। मान लो कि हमने इसको सब्जेक्ट नहीं माना कुछ देर के लिए, इसको हमने क्वेश्चन वर्ड मान लिया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया हो। अब ये बदलेगा किसमें? इज, सॉरी, वाज या वर में। अब चेयर एक है तो वाज लगेगा, हु वाज, और इसके बाद में क्या है? द चेयर, हु वाज द चेयर, ऐसे हमने बना दिया। अब ब्रोक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन होता है। क्या होता है? ब्रोकन, ऐसे हमने कर दिया। लेकिन क्या बेटा इस हु का ऑब्जेक्ट बना करके बाई लगा करके पीछे लिखा जा सकता है? तो नहीं। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हु क्वेश्चन वर्ड होने के नाते ये आगे ही रहेगा, पीछे नहीं जाएगा। तो इसीलिए इसको यहीं पर ऑब्जेक्ट बना दिया गया, होम। और बाई लगाना था तो आप चाहें तो बेटा बाई यहां लगा सकते हैं, और यहां ना लगा करके आप यहां पर भी लगा सकते हैं। गलत नहीं होता है दोनों जगह पर, आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, चाहे तो शुरुआत में लगाएं चाहे लास्ट में लगाएं। थोड़ा सा आप लोगों में ज्यादातर क्या होता है कि शुरुआत में लगा देते हैं बाई होम, तो इसीलिए क्या कर दीजिए कि बाई होम ही लगा दीजिए। बाई होम वाज द चेयर ब्रोकन, कुर्सी किसके द्वारा तोड़ी गई, ठीक। कर जाएंगे। एक सेंटेंस और है, who can solve this question, who can solve this question, who can solve this question। देखिए अब अगर हम बात करेंगे ये किस में है, एक्टिव वॉइस में है। इसका पैसिव अगर हम देखें, एक्टिव वॉइस का जब पैसिव बनाएंगे तो हु बदलेगा बाई होम में, हो जाएगा किसमें? बाई होम में। और इसके बाद में क्या हो जाएगा? हु बदलेगा बाई होम में, और इसके बाद में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनकर के आगे आएगा। कैन बदलता है कैन बी में, बाई होम कैन दिस क्वेश्चन बी, दिस क्वेश्चन बी। सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सॉल्व्ड हो जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। इस तरीके से बेटा अगर हम बात करेंगे रिवाइज करने की, तो आज की क्लास में हमने जो सीखा वो सीखा कि असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक फर्स्ट टाइप यस या नो टाइप, और दूसरा होता है डब्ल्यूएच टाइप। इसका स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पर समझाया गया कि हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स होते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। अगर इसी में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले जुड़ जाए, इसी में क्वेश्चन वर्ड पहले जुड़ जाए तो ये होता है सेकंड टाइप। आगे देखते हैं। देखिए एक सेंटेंस आपको बताया गया कि हैव यू सीन द रेड फोर्ट, इसका पैसिव बना। हमने देखा कि हैव जो है ये सहायक क्रिया है, बाहर की गई थी, तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया? सहायक क्रिया हैव वाला बदलता है हैज बीन या हैव बीन में, तो या तो हैज बीन लगता है या तो हैव बीन लगता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हैज बीन हमने लगाया है। आप सोचोगे कि सर हैज बीन साथ में क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि बेटा सब्जेक्ट भी लिखना था तो ये बीच में लिखा जाएगा। अगर आधी सहायक क्रिया को बाहर होती है, बीच में सब्जेक्ट, फिर आधी सहायक क्रिया लिखी जाती है। फिर सीन बाई यू। आगे देखते हैं क्या। इसी तरीके से हमारे सेंटेंसेज हैं, एक बार इनको आप नोटिस करते चलिए। और इसके बाद में हमारा एक नेक्स्ट सेंटेंस है, फिर ये सेकंड टाइप के हैं कुछ सेंटेंसेस। और इस तरीके से तमाम सेंटेंसेस को हमने हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को देखा, और इसके बाद में हमारी ये क्लास यहाँ पे आज होती है समाप्त।
उम्मीद करते हैं बेटा इंट्रोगेटिव आपको सेंटेंस समझ में आया होगा। अगर आप असर्टिव सेंटेंस को सीखना नहीं सीखे हैं, आपने नहीं देखा है, तो हमारी प्रीवियस वीडियो को आप जाकर के देखिए और उसमें असर्टिव सेंटेंस को किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है वो बताया गया है। आज की क्लास इंट्रोगेटिव पे थी, तो जिसमें आप लोगों को बताया गया। यहीं पर हम बेटा क्या करते हैं, आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नए क्लास में नए एपिसोड के साथ में। चैप्टर हमारा हो सकता है कि ये जो इंपरेटिव सेंटेंस है, अगली क्लास इंपरेटिव सेंटेंस भी हो सकती है। तो फिर मिलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की क्लास को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू फॉर क्लास। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे सभी को बेटा ये हेल्पफुल हो सके। थैंक यू फॉर क्लास।